हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एकल स्टडी सर्कल के यूट्यूब चैनल पर। आज हम समय और कार्य की शायद चौथी क्लास करने वाले हैं। कौन सी चौथी? 3 क्लासें हमने की, जिसमें हमने मीडियम स्तर के प्रश्न किए, मध्यम भी किए और कुछ अपर लेवल के किए। चौथी क्लास है प्रश्न, फिर हम एक अच्छे प्रश्नों का संग्रह लेके आए हैं और एक और क्लास हम करेंगे 5वीं, जिसमें हम CGL के लिए भी प्रश्न जो आते हैं तो महत्वपूर्ण होते हैं, CGL की दृष्टि के लिए 1-1, 2-2 वहाँ से करवा देंगे, ठीक है। लेकिन ग्रुप C और D के लिए हमने पर्याप्त 4 क्लासों में हमारे हो जाएंगे। एक क्लास और करवा देंगे जिसमें थोड़ा स्तर अच्छा होगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पर नजर आ जाएगा। पहला प्रश्न कह रहा है A किसी कार्य को 18 दिन में करता है। क्या कह रहा है? A किसी कार्य को 18 दिन में करता है, B 20 दिन में करता है। B उसी काम को कितने दिन में? 20 दिन में। तथा C उसे 30 दिन में पूरा करता है। C करता है 30 दिन में। B तथा C मिलकर इस कार्य को प्रारंभ करते हैं। B और C पहले तीनों के एक दिन की हम निकाल लेते हैं कैपेसिटी, एक दिन की क्षमता। एक दिन में A कितना करेगा, B कितना करेगा, C कितना करेगा। तो एक दिन के लिए हम क्या करेंगे, इसमें तीनों का ले लेंगे एलसीएम। तीनों का क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम तीनों का कितना हो जाएगा? 180। यानी टोटल काम कितना है? 180। कितना है काम टोटल? 180। ए जो है 18 दिन में 180 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 10। बी 180 काम 20 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा काम? 9। सी 180 काम 30 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा? 6 काम। कितना करेगा? 6 काम। यानी ए एक दिन में 10 करेगा, बी एक दिन में 9 करेगा और सी एक दिन में 6 करेगा। आगे प्रश्न में उसने कहा है बी सी मिलकर इस कार्य को आरंभ करते, किंतु 2 दिन बाद वे कार्य छोड़कर चले जाते। बी और सी जो है ना, काम को प्रारंभ करते, 2 दिन तक करते दोनों मिलकर के, जिसके बाद वो दोनों कार्य छोड़ के चले जाते हैं। 2 दिन में बी और सी कितना काम करेंगे? एक दिन में कितना करेंगे? 9 6, बी 9 करेगा और C 6 करेगा। एक दिन में करेंगे 15। एक दिन में कितना काम करेंगे? 15। तो 2 दिन में कितना कर लेंगे? 2 दिन में कितना कर लेंगे? 30। एक दिन में 15 करेंगे तो 2 दिन में कितना कर लेंगे? काम 30 कर लेंगे। प्रश्न में ये कह रहा है 2 दिन करने के बाद ये दोनों छोड़ के काम को चले जाते हैं। यानी 30 काम को करने के बाद ये दोनों छोड़ के चले गए। कितने में से? काम टोटल कितना था? 180। 30 इन्होंने छोड़ दिया है, 30 इन्होंने कर दिया, तो कितना बचा है काम होने के लिए? 150। कितना काम बचा होने के लिए? 150। अब प्रश्न में ये कह रहा है शेष कार्य को ए पूरा कितने दिनों में करेगा। काम है 150, ए एक दिन में कर रहा है 10, एक दिन में 10 कर रहा है, तो 150 कितने दिन में कर लेगा? 15 दिनों में। कितने दिन में कर लेगा? 15 दिनों में। एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा, इसमें सी ऑप्शन दिया हुआ है। क्या कहा था उसने? ए किसी काम को 18 में, बी 20 में और सी 30 दिनों में कर रहा है। तीनों का काम हमने निकाला, कितना निकला? 180। 180 निकला तो पता चला कि ए एक दिन में 10 कर रहा है, बी एक दिन में 9 कर रहा है, सी एक दिन में 6 कर रहा है। प्रश्न में ये कहा था बी और सी 2 दिन तक काम करते हैं, यानी बी और सी एक दिन में कितना करेंगे? 15, तो 2 दिन में कर लेंगे 30 काम। कितना कर लेंगे? 30। बी और सी मिलकर 2 दिन तक करेंगे, 30 काम हो जाएगा। काम बचेगा कितना? 150। 150 काम ए द्वारा हमें करवाना है। एक दिन में एक 10 कर रहा है, तो 150 काम कितने दिनों में कर लेगा ये? 15 दिनों में। कितने दिनों में कर लेगा? 15 में, ठीक है। अगला प्रश्न है एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का। एक पुरुष को P लिख रहे हैं, स्त्री को S और लड़के को A। एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का मिलकर किसी काम को 3 दिन में पूरा कर रहे हैं। पुरुष, स्त्री और लड़का मिलकर किसी काम को कितने दिनों में कर रहे हैं? 3 दिनों में। यदि पुरुष अकेला इस काम को 6 दिन में कर सकता है, पुरुष केवल इसे 6 दिन में कर सकता है, वही लड़का अकेला इसे 18 दिनों में कर सकता है। जो लड़का है ना, इसे 18 दिनों में कर सकता है। प्रश्न में ये कह रहा है पुरुष, स्त्री और लड़का, एक पुरुष एक स्त्री एक लड़का मिलकर के 3 दिन में कर रहे हैं। पुरुष अकेले 6 में कर रहा है, जबकि लड़का अकेले 18 दिनों में कर रहा है। तो प्रश्न में ये पूछा जो स्त्री है वो कितने दिनों में इस काम को कर लेगी। स्त्री जो है वो कितने दिनों में इस काम को कर लेगी। तो क्या करेंगे हम?
इन तीनों का ले लेंगे एलसीएम। काम पहले निकालना कितना काम है, काम कितना हो जाएगा 18, कितना हो जाएगा 18। तीनों मिलकर इस काम को एक दिन में कितना करेंगे 6 करेंगे। तीनों मिलकर 3 दिन में कर रहे हैं 18 काम को, तो एक दिन में कितना करेंगे 6। पी अकेला इस काम पी एक दिन में कितना काम करेगा 3। वही एल एक दिन में कितना काम करेगा 1। पी 18 काम को अगर 6 दिन में कर रहा है, पी 18 काम को 6 दिन में कर रहा है तो एक दिन में 3 करेगा। लड़का अगर 18 काम को 18 दिन में कर रहा है तो एक दिन में 1 काम करेगा। कितना करेगा 1 काम करेगा। अब मुझे ये बताओ पी और लड़का मिलकर के एक दिन में कितना काम कर रहे हैं। पी और लड़का मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 4। जब उनके साथ स्त्री भी महिला भी शामिल हो जाती तो कितना करने लगते 6। लड़का और पुरुष मिलकर के एक दिन में 4 काम कर रहे हैं। जब स्त्री उनके साथ शामिल हो जाती तो 6 करने लगते। इसका मतलब एक दिन में महिला 2 काम करती। इसका मतलब क्या हुआ, एक दिन में महिला कितना काम करती है 2। काम टोटल है कितना 18। महिला एक दिन में कितना कर रही है 2, तो 18 काम को कितने दिनों में कर लेगी 9 दिन में। कितने दिनों में कर लेगी 9 दिन में। एक ऑप्शन आपको इसमें मिल जाएगा, ऑप्शन इसमें ए दिया हुआ है। ठीक है, कुछ खास नहीं था इसमें, सिर्फ 3 उसने दे दी। अभी तक हमने 2 जहां 2 मनुष्य होते थे, लड़के होते थे, ऐसा हम करते आ रहे थे, लेकिन इसमें 3 दे दिया तो कुछ खास नहीं। पुराने हम इस टाइप के प्रश्न करा चुके हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है मेरा, जूलिया एक काम को 12 घंटे में, माइकल उसी काम को 8 घंटे में कर सकता है। जो जूलिया है वो 12 घंटे में, जबकि माइकल जो है ना उसे 8 घंटे में कर सकता है। जूलिया ने काम शुरू किया और 5 घंटे बाद माइकल उस काम में शामिल हो गया। काम को कितने समय में पूरा किया जाएगा। पहले हम एक एक दिन का काम निकाल लेते हैं। आंखें बंद करके मुझे कुछ नहीं करना होता, सिर्फ एक ही काम करना होता है कि मुझे काम पहले निकालना कितना है 24। जूलिया 1 घंटे में कितना काम करेगी 3। और दूसरा कौन था माइकल 1 घंटे में कितना काम करेगा, जूलिया 1 घंटे में करेगी 2 काम और माइकल करेगा 3। माइकल करेगा 1 घंटे में 3, जूलिया करेगी 2। अब प्रश्न में ये कहा है जूलिया 5 घंटे तक अकेले काम को करती है। जूलिया 5 घंटे तक अकेले काम को करती है। 1 घंटे में 2 कर रही तो 5 घंटे में कितना काम कर लेगी, 5 घंटे में कर लेगी 10। कितना कर लेगी 10। अब काम कितना बचा 14। अब उसने कहा है कि इसमें माइकल शामिल हो जाता है, इसमें माइकल शामिल हो जाता है। काम बचा है 14। अब 14 काम को माइकल और जूलिया दोनों द्वारा हमें करवाया जाना है। 1 घंटे में दोनों मिलकर कितना कर रहे हैं काम 5। 1 घंटे में दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं 5। होना कितना है 14, 5 से भाग दे देंगे तो 5 दूनी 10, बचा 4/5। 4/5 घंटों का अगर हमें मिनटें बनानी है तो 60 से कर देंगे गुणा, तो 2 घंटे कितना आ जाएगा 48 मिनट। 2 घंटे 48 मिनट कितना आ जाएगा 2 घंटे 48 मिनट। प्रश्न में ये कह रहा है काम कितने समय में पूरा होगा, तो 2 घंटे 48 मिनट तो ये लग रहे हैं और 5 घंटे जो जूलिया के लिए काम कर रही थी वो लग रहे थे। 2 घंटे 48 मिनट ये और 5 घंटे जूलिया ने काम किया, यानी 7 घंटे 48 मिनट इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन इसने दिया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है और शायद ये आज का लास्ट प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न है करीम एक काम को 5 दिन में, रेहान काम को 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। 3 व्यक्ति हैं, करीम, रेहान और बिलाल। करीम इसे 5 दिन में, रेहान 15 में। करीम 5 दिन में, रेहान 15 दिन में, जबकि बिलाल उसे 10 दिनों में पूरा कर सकता है। कितने में 10 दिनों में। हमें पहले काम निकाल लेना है, कितना हो जाएगा काम 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 30। तो करीम 1 दिन में 6 करेगा, आर 1 दिन में कितना करेगा 2, वहीं बी 1 दिन में कितना करेगा 3। इतना हम कर लेंगे। उसके बाद प्रश्न में कहा है करीम और रेहान ने साथ मिलकर काम शुरू किया तथा 3 दिन बाद छोड़ दिया। करीम और रेहान ने काम को शुरू किया दोनों ने मिलकर, काम को शुरू किया दोनों ने मिलकर
और 5 दिन बाद छोड़, नहीं सॉरी 3 दिन बाद छोड़ दिया। कितने दिन बाद? 3 दिन बाद। दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे? 8। कितना करेंगे? 8। 3 दिन में कितना करेंगे? 24। 3 दिन में कितना करेंगे? 24। काम कितना बचा है? 6। कितना बचा है? 6। 24 काम करीम और रेयान ने कर दिया। करीम और रेयान ने कितना कर दिया? 24। काम छोड़ा कितना है? 6। 30 काम था, 24 हो गया, 6 बचा है। प्रश्न में ये कह रहा है कि शेष काम को बिलाल कितने दिनों में करेगा? 6 काम है। कितना है? 6 काम। 6 काम को बिलाल कितने दिनों में करेगा? एक दिन में बिलाल कितना कर रहा है? 3। काम टोटल कितना है? 6। तो कितने दिन में कर देगा? 6/2। 6/3 यानी 2 दिन। एक विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा, सी ऑप्शन दिया है। ठीक है, चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। एक क्लास और हम करेंगे, समय और कार्य पर निर्भर होगी, जिसमें हम थोड़े अच्छे स्तर के प्रश्न लेंगे, जो लास्ट स्तर के होंगे, जिससे ऊपर नहीं जाएगा। अगर पेपर अच्छा बनता है तो उस स्तर के आएंगे। हालांकि मैं कुछ प्रश्न ऐसे करवा चुके जिनका स्तर अच्छे पेपर से ही है, वैसा नहीं है कि कांस्टेबल में आ जाए, जीडी में आ जाए, वो प्रश्न नहीं बनते। ठीक है, चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट, हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करिए। अगर चैनल पर किसी प्रकार से आप नए पहुंच गए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा लीजिए। किसी भी प्रकार का डिस्कशन करना चाहते तो डिस्क्रिप्शन में हमने अपना टेलीग्राम लिंक दिया, उससे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आप डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।